नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज अपन लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो सीरीज है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था के जितने टॉपिक हैं उन टॉपिकों के जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की सीरीज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जो पहला टॉपिक लेते हैं वो टॉपिक है राजस्थान में पंचायती राज। तो राजस्थान में पंचायती राज के जितने क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों पे अपन लोग बात करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य कौन से स्थान पे था। तो राजस्थान में जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उनको प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा की किस बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। तो बैठक में उपस्थित मत देने वाले जो ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत है वो ग्राम सभा की जो कोई भी बैठक है उसमें संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था। तो राजस्थान में जो जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण जो अभिकरणों का जो विलय किया गया परिषदों में वो किया गया था 2003 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किससे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। तो वो देता है प्रधान या पंचायत समिति को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या होती है। तो वो होती है 1/3 सदस्यों की संख्या होना उसमें आवश्यक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है। तो राजस्थान के अंदर जो पंचायत समितियां हैं उनकी संख्या 31 मई 2019 को 295 थी। वर्तमान में यदि राज्य में पंचायत समितियों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में जो राज्य में पंचायती राज समितियों की संख्या है वो है 352। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक जिला परिषद का संगठन नहीं है। तो दोस्तों विकल्प दिया हुआ है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा का सदस्य और ग्राम सभा का सदस्य। तो इसमें जो जिला परिषद का संगठन नहीं है वो है ग्राम सभा का सदस्य। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है तो वह है स्थानीय स्वशासन की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं। तो दोस्तों जो राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकित करने के लिए 5 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में जो पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो होता है जिला प्रमुख है। जो राजस्थान में जो पंचायती राज 1994 के अनुसार जो जिला के स्थापना समिति का जो अध्यक्ष चुना गया या अध्यक्ष है उनको कहा गया जिला प्रमुख। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन दिया हुआ है सरपंच और उप सरपंच
की अनुपस्थिति में जो ग्राम सभा की बैठक होती है उनकी अध्यक्षता है वो कोई भी सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रयोजन हेतु चुना गया हो वो उस समिति की या उस सभा की है या बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है। तो ग्राम सभा की जो गणपूर्ति है वो है कुल सदस्यों का 10वां भाग। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो वो करते हैं विकास अधिकारी को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान के ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो वो करता है दोस्तों राजस्थान पंचायती राज नियम 2011। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। कौन से राज्य में स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया गया। तो ये किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य है। तो वह है राजस्थान। जनवरी 2019 में उक्त प्रावधानों को हटा दिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया। तो ये किया गया था 1994 के अंदर संशोधित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो ये है दोस्तों 243 जी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। तो वह है 29 मध्य। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। तो दोस्तों निर्वाचित सदस्य वो तो होते हैं 20 और जो पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं 3। संविधान के आर्टिकल 243 जेडी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजन समिति के गठन का प्रावधान है। राजस्थान में इनमें से कुल 25 सदस्य या 25 सदस्यों में से 20 सदस्य निर्वाचित और 3 पदेन और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए। तो ये किए गए थे 10 बार। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत है वो दोस्तों 1959 में होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पंचायती राज चुनाव पंचायती राज विभाग तथा चुनाव विभाग द्वारा क्रमशः 1960 में फर्स्ट, 1965 में सेकंड, 1978 में थर्ड, 1981 के अंदर फोर्थ और 1985 के अंदर 1988 के अंदर फिफ्थ पंचायती राज चुनाव है वो पंचायती राज विभाग और चुनाव विभाग के द्वारा करवाए गए। और दोस्तों 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा क्रमशः 1995 में, 2000 में, 2005 में और 2010 में और 2015 के अंदर 10वां चुनाव है वो करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। तो राजस्थान में जो ग्राम सभा बनती है वो पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों और गांवों के पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा बनती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया। तो वो पात्रता के लिए प्रावधान किया गया वो है दोस्तों उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, पहला है। दूसरा है पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। चौथा है सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में जो उम्मीदवारों का है 5वीं पास होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों अगला प्रश्न है उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। तो उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो दोस्तों निर्वाचन एवं पंचों द्वारा होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नवीन व्यवस्था में
जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यकारी निर्देशक होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ग्राम सभा के सदस्य वो मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज या पंचायत समिति का प्रधान का इस्तीफा किसे देता है? तो राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ? तो वो साकार हुआ तो दोस्तों ग्राम पंचायत के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायती राज के कौन से निकाय से समितियों के सभी अध्यक्ष सांसद और विधायक तथा सहकारी बैंक के अध्यक्ष व खंड विकास अधिकारी या उपमंडल अधिकारी स्तर के RAS अधिकारी शामिल होते हैं? तो वो होते हैं जिला परिषद में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था वो त्रिस्तरीय है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास जो संस्थान है वो है जयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? तो वो करता है जिला कलेक्टर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ग्राम सभा जो कि पंचायती राज प्रणाली की नींव है इस निकाय में कौन शामिल होते हैं? तो इस निकाय में शामिल होते हैं पंचायत के क्षेत्र में शामिल गाँव की निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? तो वो नहीं किया जा सकता 2 वर्ष तक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर है वो है दोस्तों पंचायत समिति। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कौन से चुनाव भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते? तो दोस्तों नगर पालिकाओं के जो ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो भारत चुनाव के आयोग के अधिकार में नहीं आते। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई। तो राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना 1959 में होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता। अगला प्रश्न है तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक या दंडनायक के रूप में काम करता है। तो वो करता है तहसील स्तर पर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सरपंच के चुनाव में दोस्तों पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता है वो भाग लेते हैं। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? तो स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पंचायत के द्वारा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो माउंट आबू के अंदर नगरपालिका की स्थापना होती है वो होती है 1864 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायत कितने वर्षों के लिए निर्वाचित की जाती है? हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों जो पंचायत है वो 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होती है। अगला प्रश्न है पंचायती राज के कौन से निकाय में से समितियों के सभी अध्यक्ष सांसद तथा विधायक तथा सहकारी बैंकों के अध्यक्ष व खंड विकास अधिकारी या उपखंड अधिकारी स्तर के RAS अधिकारी शामिल होते हैं? तो वो होते हैं जिला परिषद में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अप्रैल 2013 में राजस्थान सरकार ने राज्य में हजारों ग्राम पंचायतों में 5000 से अधिक शुरू किए गए। तो दोस्तों अप्रैल 2013 में राजस्थान सरकार के राज्यों में हजारों ग्राम पंचायतों में 5000 से अधिक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र शुरू किए गए। इनके द्वारा महानरेगा का भुगतान
करने, विभिन्न उपयोगिता बिलों को जमा करने आदि की सुविधा उपलब्ध की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और निष्पादन हेतु कार्य करता है? तो वो करता है जिला परिषद के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकारी का अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ? तो वो था दोस्तों ग्राम पंचायत के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है? तो वो है 21 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्थाओं का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया, इसके नेतृत्व करता थे? तो वो थे बलवंत राय मेहता। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो होता है ग्राम सेवक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ? तो दोस्तों राजस्थान से पंचायती राज की व्यवस्था शुरू होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज का जो आगाज है वो 1959 में हुआ। राजस्थान की बीकानेर रियासत ने 1928 में अधिनियम पारित कर सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज को स्थान दिया। संविधान की 7वीं अनुसूची आर्टिकल 246 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर भारत में पंचायती राज का प्रारंभ सर्वप्रथम नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के शहाद नगर में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य था वो था प्रशासन में सामान्य सहभागिता में वृद्धि होना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा जयपुर के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के बाद किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? तो ये पद्धति है दोस्तों सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के अंदर लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये दोस्तों 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया था। अगले 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा हेतु श्री नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया गया। इसमें संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था अधिनियम 1992 और 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो नगरपालिका से संबंधित था वो लाया गया 1 जून 1993 को पारित हुआ बनाया गया था। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के 1992 के 73वें संशोधन द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया? तो वो किया था नागौर जिले में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायती राज के ढांचे में शामिल है। तो पंचायती राज के ढांचे में खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्थाओं के रूप में शामिल है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायतों के संवैधानिक आधार दिया गया। तो पंचायतों को जो संवैधानिक आधार है वो दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित
कैलेंडर में विक्रमी संवत साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। ये विक्रमी संवत 1963 हो तो साके होगा, तो साक है वो उस समय दोस्तों साके हैं वो होगा 1928। अगले प्रश्न की बात करते हो। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, तो ये रहा है राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के अध्यक्ष से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों पंच और सरपंचों के द्वारा। अगला प्रश्न है पंचायती राज विचारधारा का आधार है, तो पंचायती राज विचारधारा का आधार है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इनका मुख्य आधार है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक अधिकारी कौन होता है, तो पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक अधिकारी होता है वो होता है विकास अधिकारी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायती राज विषय है, तो दोस्तों पंचायती राज विषय है वो राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष है वो जिला प्रमुख होता है। पंचायती राज की सबसे उभरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों में ग्राम समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है, जिसे जिले के विभिन्न वार्डों में बांटकर प्रत्येक वार्ड के मतदाता जिला परिषद सदस्य चुनते हैं। यह सदस्य अपने में से एक को जिला प्रमुख एक को उप जिला प्रमुख चुनते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो दोस्तों पंचायत समिति के सदस्य प्रत्येक रूप से चुने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई, तो ये की गई थी दोस्तों 50%, लेकिन वर्तमान में उच्च न्यायालय ने 33% आरक्षण कर दिया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायतों की अवधि होती है, तो दोस्तों पंचायतों की अवधि है वो होती है 5 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायत राज्य संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होते हैं। राज्य में पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होती है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। स्थान रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के अंतर्गत उपचुनाव करवाने अनिवार्य किए गए तथा अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष पश्चात ही लाया जा सकता है। इससे पारित करने हेतु 2/3/4 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन जिला नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, तो वह है दोस्तों 11वीं अनुसूची। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, तो वह है दोस्तों ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधित कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया, तो वो किया गया था वर्ष 2000 में। किस निकाय में अगला प्रश्न है किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है, तो ये है आर्टिकल 243 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नगर पालिका के सदस्य के रूप में किस व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है, तो ये किया जाता है जिला न्यायाधीश के द्वारा। अगले प्रश्न की बात है तो अगला प्रश्न है राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो दोस्तों राजस्थान नगर पालिका की वित्त समिति के जो अधिकतम सदस्य हैं वो हो सकते हैं 10। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।